हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी मैथ प्रैक्टिस सेट ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है और इससे पहले आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इस सेशन में हम बात करते हैं आपके 2024 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन की सीरीज को हम देखने वाले हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में आपके कैसे पेपर आते हैं, मतलब कैसे मैथ आपकी पूछी जाती है। तो आज जो हमारी शिफ्ट रहने वाली है वो आप देख सकते हैं। आज है वो हमारी 29 फरवरी 2024, यानी आपकी देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 वाली हम शिफ्ट उठाने वाले हैं। और आप इसका एग्जाम भी देख सकते हैं, कांस्टेबल एग्जाम जीडी 2024। ठीक है, ये आंसर की है जो कि हम इसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। आप इसका समय भी देख सकते हैं 9 से 10 के बीच में, मतलब आप फर्स्ट शिफ्ट का यह एनालिसिस होने वाला है जो कि हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा, मतलब आपको पता है कि एसएससी जीडी में आपके लिए कम समय मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको एक मिनिमम टाइमिंग के भीतर क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्रिक कह सकते हैं उसे हम, वो आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप अपना समय बचा सकें और किसी अगले क्वेश्चन में आप उसको समय दे पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो कि आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, 15% की इसमें वृद्धि हुई है और उसका नया मूल्य जो है आपका 115 मतलब 11,500 हो गया है। परसेंटेज में आपकी 15% की वृद्धि हुई है और जो कि जिससे आपका जो मूल्य है वो 11,500 हो गया है। तो हमें क्या करना है, वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि 100 से जब वृद्धि होती है तो उसे हम 100 में आपका प्लस कर देते हैं और जब लॉस होता है तो हम 100 में से माइनस कर देते हैं। तो यही केस आपके सामने इस क्वेश्चन में है। उसने क्या बोला है, 15% की वृद्धि होती है, इसमें मतलब वृद्धि हो रही है तो हम 100 में जोड़ देंगे, तो आप क्या बोलेंगे 115 हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, और मूल्य में कितना हो रहा है, तो मूल्य में हो रहा है आपका 11,500 और परसेंटेज का हम 2 जीरो आपके ये लगाने वाले हैं। ठीक है, अब ये जाएगा आपका कितना बार, ये जाएगा आपका एक बार 115 का, और ये आपके 2 जीरो ये रहने वाले हैं और आपके 2 जीरो आपके ए साथ में जुड़ जाएंगे। तो जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका कितना, आपके 2 जीरो ए और आपके 2 जीरो ए, ये आपका उत्तर होने वाला है 10,000। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल फॉर्म में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जब भी आपको वृद्धि हो रही है तो आप हमेशा 100 में आप प्लस कर देंगे और जब भी लॉस होता हो तो आप 100 में से उसे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें वृद्धि हो रही थी तो हमने क्या किया, इसमें 100 में प्लस कर दिया, कितना 15, तो ये हो गया आपका कितना 115%, और जबकि रुपए में कितना दिया गया है 11,500 राशि हो गई है। ठीक है, और परसेंटेज का हम 100 लगा देंगे। ठीक है, अब ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा आपका 100 बार, और 100 का जब 100 में गुणा होगा तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसकी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपका एवरेज से दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आप पिछले प्रैक्टिस सेट में यदि साथ हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं लगभग। ठीक है, उसने क्या बोला है, 48 संख्याओं का औसत 78 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में x घटा दें तो औसत आपका 57 हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था जब भी कोई छेड़छानी नंबर के साथ होती है तो वही छेड़छानी आपकी औसत के साथ होने वाली है। इसने क्या बोला है, 48 संख्याओं का औसत जो है 78 था, इसमें से हमने क्या x घटा दिया जिससे औसत 57 हो गया। पहले औसत आपका 78 था जो कि अब हो गया कितना, आप बोलेंगे 57 हो गया। इसमें इसमें कितने की कमी आई है, तो आप बोलेंगे 8 में से 7 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 21। क्योंकि मैंने जो कि आपको बताया कि जो भी छेड़छानी आप नंबर के साथ करेंगे वही आपका औसत के साथ होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 78 में से आपको केवल 57 ही माइनस करना था। उसका मैंने डिटेल्स आपको, इसकी सारी डिटेल्स आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताई हुई है, आप पूरे प्रैक्टिस सेट को एक बार देखिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूरी शिफ्ट में बने हैं एक एक। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन आया है, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए जो है 4/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है ए से 5 गुना कुशल है। अब आपको ए एफिशिएंसी यानी क्षमता दी गई है, तो सबसे पहले हम क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। क्या बोला है, बी जो है ए से 5 गुना कुशल है, तो यदि ए की क्षमता 1 है तो बी की क्या होगी, आप बोलेंगे 5 होने वाली है। ठीक है, बी जो है ए से 5 गुना कुशल है। अब उसने क्या बोला है, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला है, उसने बोला है ए किसी काम का, आप देख सकते हैं उसने क्या बोला है, ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो ये जो भाई साहब हैं वो 4/5 भाग कितने, आप बोलेंगे 10 दिन में कर रहा है, तो ये जाएगा 2 से 2 बार और ये जाएगा आपका 2 से 5 बार। 5 को जब 5 में होगा तो जो एक ही आपका जो काम कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 25/2 दिनों में कर रहा है, और उसकी क्षमता कितनी है, तो आप 1 बोलेंगे। ठीक है, तो यह आपका टोटल काम आ गया। ठीक है, यह 25/2 काम एक की क्षमता से कर रहा है, तो टोटल काम कितना आ गया, आप बोलेंगे 25/2 आ गया, ये हमने टोटल काम निकाल लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है यही काम हमें किससे, बी से करवाना है, तो बी 25/2 कार्य और आपकी और इसकी क्षमता क्या है, तो आप बोलेंगे बी की जो क्षमता दी गई है वो आपकी 5 दी गई है। ठीक है, तो इसे हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 की क्षमता से कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 25/10, यानी 25/10 है तो जीरो का आपका यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जब हम 10 का 25 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 2.5 बार। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये सबसे आसान तरीका है। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले आपका ए और बी का हमने रेशो निकाल लिया। ठीक है, ए और बी का हमने क्षमता का अनुपात ले लिया। फिर उसके बाद में उसने क्या बोला था, ए किसी काम का 4/5 10 दिनों में पूरा करता है, मतलब कोई काम है 4/5 वो 10 दिन में कर रहा है, तो ए का काम कितना आ गया, ए का काम निकल के आ गया आपका 25/2, और एक और 25/2 किस क्षमता से करता है, वो करता है आपका एक की क्षमता से, तो कुल कार्य हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आपका कुल कार्य है, कुल कार्य।
जो आ गया आपका 25/2। अब वही कार्य बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये लाइन आप देख पा रहे होंगे। तो 25/2 कार्य और 5 की क्षमता से ये करेगा तो कितना में करेगा, 25/10, यानी आपका 2.5 दिनों में आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। जो कि आपका परसेंटेज से दिया गया है। इसमें क्या बोला है, मैं इसका आपका एक वन लाइन इफेक्ट आपको बताता हूँ। वन लाइन में आप कैसे उत्तर निकाल सकते हैं। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। ठीक है, इसको आप एक वन लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसने क्या बोला है 480 के 95%, उसने जैसा बोला है आप वैसा कीजिए। 480 का आप 95% निकालिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए, तो हम बोलेंगे क्या, ए जोड़ा जाए। माना कोई संख्या हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो उसमें हम ए जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो जाने वाले हैं और आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो चलेगा और 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा ये 19 बार। ठीक है, और 2 से हम काट लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 24 बार। ठीक है ना, अब हम इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 8 56, यह आ जाएगा आपका 567। और यह कितना आ जाएगा, जब आप 19 का गुणा 24 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 19 चौके 76 की 6 और हाँ चलाएं 7। ठीक है, 19 दूनी 38 और आपका कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 456 और प्लस के आपका ए है। ठीक है, अब ए को यहीं रहने दो और आपका 567 में से आप 456 को माइनस कर दीजिए। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। तो आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर, वो हो जाएगा आपका 111 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी संख्या ना पता हो तो इसे आप एक्स मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, और बस आपको इस तरह से उसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से दिया गया है। सिंप्लीकेशन से आपकी एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, आपको केवल बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है। 144 का जब हम दोगुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे 144 का दोगुना होता है 288। ठीक है, ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा आपका कितना 288 होने वाला है। आपका प्लस का निशान दिया गया है। अब आप 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 13 पौने होता है कितना 65 और एक जीरो और जोड़ दीजिए। आप ऐसे कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। और 10 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 20। ठीक है, अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक से उत्तर निकाल के बताता हूँ। जब आप जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो आएगा जीरो, और जीरो में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका जो इकाई अंक होने वाला है वो 8 आएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं किसमें 8 है, तो केवल दूसरे वाले ऑप्शन में 8 है और यही आपका उत्तर करेक्ट होने वाला है। आपको पूरा भी सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, आपका समय बहुत कीमती है एसएससी जीडी की परीक्षा में, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलने वाला है परीक्षा में। ठीक है, तो आप बाकी का समय किसी दूसरे बड़े क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो आप इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आ गया आपका 8 और ये 5 और 2 7 होता है। 7 और आपका 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलने वाले हैं 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा था, सॉरी हमने माइनस करना था। सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 में से 5 गए आपके 13 और 13 में से आपके 2 गए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब आपका 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा आपका, बोलेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आप ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप इकाई अंक से भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका प्लस सॉल्व होगा, फिर लास्ट में आपका माइनस सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो वो आपका 100 में जुड़ता है और लॉस होता है तो 100 में घटता है। जब भी किसी वस्तु में वृद्धि होती है तो वो 100 में जुड़ती है और कमी होती है तो 100 में से घटती है। इसमें क्या बोला है, एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपये है। यदि लाभ परसेंट आपका 22% है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। अब इसमें 7,686 में आपका लाभ प्रतिशत मैक्स है। ठीक है, तो आपका रुपये में कितना है, तो आप बोलेंगे रुपये में है 7,686 रुपये। ठीक है, और आपका प्रतिशत कितना है, तो आप बोलेंगे 22%। जबकि आपका प्रॉफिट होता है कितना है, आप बोलेंगे 122% होता है। 100 में आपका 22 जुड़ जाता है तो ये आ जाएगा आपका कितना 122 आ जाएगा। उसने पूछा क्या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे सिंपली कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें केवल आपका कितने का 2 और 2 4 और 1 5, इसमें 61 का भाग जा रहा है। तो 61 से ये कितनी बार जाएगा, 61 से जाएगा आपका ये 2 बार और 61 से जाएगा ये आपका कितना 126 बार ये आपका कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, अब हम फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये करेंगे आपका कितना 2 से 6 बार और 2 से 3 बार और आपका 100 में गुणा होगा तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कितना 6300। ठीक है, 61 का जब हम भाग देंगे तो आपका 61 एकम 61 बचेगा आपका कितना, तो आप बोलेंगे इसमें बचेगा आपका 15, फिर उसके बाद में हम 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा 61 दूनी 122 होता है, फिर आपका कितना बचेगा, आप बोलेंगे 36 इसमें बचने वाला। फिर आपका लास्ट का जो है वो हम 6 इसमें जोड़ देंगे तो फिर आपका फिक्स आपका 6 बार जाने वाला है। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6300 रुपये। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे अपनी परीक्षा में। आपको वन लाइन में मैं सॉल्व करके बताता हूं और आपको भी केवल ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको थ्योरी के नंबर नहीं मिलने वाले हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से है। ठीक है, और इसकी भी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। आप इसे वन लाइन में आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, उसने क्या बोला है 5,000 रुपये का मूलधन है। ठीक है, 5,000 हम इसे लिख लेंगे, सॉरी 50,000 लिखा है। आपका ये आ जाएगा कितना 50,000, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद में 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 12% हो, मतलब 8 वर्षों के लिए 12% पर एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, आप बोलेंगे 12 वर्ष, तो आपका 8 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 12 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 96%। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपको धनराशि कितनी है, तो ये आपका ब्याज हो गया कितना 96। अब हम इसका 96 निकालेंगे, फिर आपका 50,000 में जोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप इसे 196 जोड़ दीजिए, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। जब भी आपको अमाउंट निकालना हो तो आप ब्याज में आप 100 जोड़ दीजिए, तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट 196% निकालेंगे। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में, तो आपका समय जो है बहुत कम मतलब लगने वाला है क्वेश्चनों में। ठीक है, अब हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 छक्के हो जाएगा आपका कितना 30। ठीक है, बचेगा आपका 3 5 45 45 और 3 48 की 8 हाथ लाइन कितनी, आप बोलेंगे 4 5 5 और 4 9। तो ये जो आपका करेक्ट उत्तर हो गया वो हो गया आपका कौन सा 98,000 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको 196 में आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको दूसरी मतलब थ्योरी वाली शॉर्टकट बताता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको जैसे सूत्र के अनुसार लेकर चलता हूँ, तो ये आपका 8 वर्ष है और ये आपका 12 वर्ष है। ठीक है, और फिर नीचे आपका आ जाएगा कितना 100, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे आपके 100। ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व कर देना। अब आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे। अब ये कितना 12 8 96 और 96 का जब गुणा आप 5 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे आप ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए। 5 का आप 8 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 40, यानी आपके 2 जीरो ये लग जाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका कितना 4,000, और 4,000 का गुणा जब आप 12 में करेंगे तो 12 चौके होता है कितना 48। ठीक है, अब आपके 1 2 और 3 जीरो ये लग जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 50,000 में ये जोड़ देना है। तो आपका 1 2 3 4 में आपको क्या जोड़ना है, आप बोलेंगे 48,000 हमें इसमें ब्याज जोड़ना है, जो कि आपका 12% की दर से 8 साल का है। तो आपका जीरो 1 जीरो और आपका फिर से 1 जीरो और फिर 5 और 4 होता है कितना, अरे सॉरी, पहले आपका 8 आएगा और 5 और 4 होता है आपका कितना 9। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ गए होंगे जो कि आपके फॉर्मूले के अनुसार है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैंने ये सीरीज इसलिए चलाई है ताकि आप अपनी परीक्षा में कम समय बचा सकें। जैसे कि मैं सॉल्व करता था क्वेश्चन, वैसे ही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, और यह कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं कुछ चीज़ें स्टेप कम करके आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि स्टेप कम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका देख सकते हैं अनुपात से दिया गया है। इसमें क्या लिखा है तो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि आपका दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात उसने क्या बोला है, उनका योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा तो आप लास्ट में आएंगे तो आपको अनुपात का प्लस तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और प्लस 6 यानी आपका 11 का गुणा, और जो भी संख्या निकल कर आएगी आपको उसमें गुणा करना होगा, तब आपके उत्तर में आपका क्या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि आपने पिछले 7 प्रैक्टिस सेट किए हैं मेरे साथ तो आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं 11 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं, इसमें भी जा रहा है आपका, और आपका इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसमें जा रहा है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको दूसरी मतलब फुल थ्योरी वाला इसे कॉन्सेप्ट से बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके जो अनुपात दिए गए हैं वो कौन से दिए गए हैं, 5 और अनुपात 6। यदि इनका गुणनफल 1920 दिया गया है, इसे मान लेंगे हम क्या 5x, और इसे मान लेंगे कितना, आप बोलेंगे 6x, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है 1920 आपको दिया गया है। ठीक है, अब यह हो जाएगा आपका कितना 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 1920 अपॉन आपका x बराबर यह आ जाएगा आपका बटे में 30। अब 30 से हम इसे काटेंगे, यह आ जाएगा कितना 3 से 3 3 चुम 18 बचे आपके कितने, आप बोलेंगे 1 बचा 3 चौके 12। ठीक है ना, ये आपका x बराबर वैल्यू आ गई आपकी कितनी 64। अब आपको क्या करना है, x बराबर आपकी 64 आ गई, और आपका x का जब x में गुणा होगा तो ये आपका वर्ग दिया गया है, तो x की जो मान आएगा वो आएगा आपका कितना, वो आएगा आपका 8 आने वाला है, क्योंकि x का वर्ग आपका यहाँ पर लग जाएगा तो यह आ जाएगा कितना आपका 64 आने वाला है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपका 5 अनुपात 6 का मान क्या होने वाला है, तो 5 और 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 11 होता है, तो 11 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे ये आपका 88 आने वाला है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, उससे अच्छा है कि आप क्या करें 11 का मल्टीपल चेक कर लें, और 11 का मल्टीपल आपके 2 से 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप 8 का भी गुणा देख लीजिए, 8 का भाग किस में जा रहा है, तो आपका 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में आपका 8 का भाग जा रहा है और 11 का भाग जा रहा है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं और आपको इसका एकल डिस्काउंट ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना है a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। इससे आपका 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट आपका निकल कर आने वाला है। कैसे निकल कर आएगा मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या बोला है 25% और 10% के 2 क्रमिक डिस्काउंटों का समतुल्य एकल डिस्काउंट बताइए। तो आप क्या करेंगे 25 और प्लस 10 माइनस 25 गुणा आपका 10 और बटे में आपका 100। यह आ जाएगा 25 और 10 कितना होता है, आप बोलेंगे 35, और माइनस 25 दाम यह आ जाएगा आपका कितना 250, और आपका बटे में 100 है, तो आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और जो आपका नीचे शून्य है उसका आपको दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका
ये आ जाएगा आपका 2.5। तो हम 35 में से जब आप, ये आपका माइनस दिया गया है, ठीक है, आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 माइनस 2.5, ठीक है। इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो आपका कितना आने वाला है, 32 में से आपके 2 गए तो 33, और उसमें से आपके 0.5 और जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 32.5 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप रेशियो से जाइए, उससे भी आपका उत्तर आने वाला है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कौन सी मेथड, तो आपके लिए मेथड रहेगी a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। जो भी आपके 2 डिस्काउंट दिए गए हों आप उसे कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से अगेन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9900 है और यदि वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 9900, 9900 दिया गया है, ठीक है। उस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया है तो उसे बेचा कितने में गया होगा, आप बोलेंगे 75% में बेचा गया होगा। तो वस्तु का आपको विक्रय मूल्य बताना है, लेंगे सॉरी, आपका कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 9900 दिया गया और उस पर कितने 25% की छूट यानी डिस्काउंट दिया गया तो उसे बेचा कितने में गया होगा, आप बोलेंगे 75% पे बेचा गया होगा, ठीक है। तो बटे में आपका 100 हो जाएगा परसेंट का, आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 9 का भाग और 11 का भाग किस में जा रहा है, क्योंकि आपका 99 में आपका 11 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 11 और 9 का भाग जाएगा वो हमारा उत्तर करेक्ट होने वाला है। आपको फुल आपका मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें देखते हैं 7 2 9, 9 और 1 10 और 5 15, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें देख लेते हैं 5 2 10, 5 3 15, 15 और 7 22, इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है। और इसमें देख लेते हैं 7 और 2 होता है 9, 9 और 8 17, 17 और 5 होता है आपका कितना, आप बोलेंगे 22, इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा है। केवल ऑप्शन नंबर 3 में आपका भाग जा रहा है 7425, यानी इसमें आपका भाग जा रहा है और यही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। आप भाग करके भी देख लीजिएगा तो इसका करेक्ट यही आने वाला है, इसका उत्तर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय औकात से है और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी यही क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपका इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था, वही मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या बोला है, बी अकेले किसी काम का आधा भाग 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया गया हो तो जो उसने काम दिया है वही हम कुल कार्य मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, बी किसी काम का आधा भाग, तो बी भाई साहब जो हैं आपके आधा भाग क्या कहलाता है आपका 1/2, ठीक है। आधा भाग 150 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए बी कुल काम कितना करता है, तो आप बोलेंगे 150 का 2 में गुणा होगा तो आ जाएगा आपका 300 दिनों में कोई काम कर सकता है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा कितना, आपका 300 ही आएगा। 300 को ही हमने कुल काम मान लिया। तो 300 का 300 में तो मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, मतलब क्षमता भी बी की कितनी आ गई, आप बोलेंगे 1 आ गई। अब उसने क्या बोला है, 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम को कितना प्रतिशत किया जा सकता है। जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 30 दिनों में कितना काम करेगा, तो 30 दिनों में वो आपका 30 काम करने वाला है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है वो हम पढ़ते हैं। उसने बोला है बी द्वारा उसी काम का कितना प्रतिशत पूरा किया जाएगा। 30 दिनों में उसने 30 दिन काम किया, तो 30 दिन काम उसने पूरा किया है आउट ऑफ कितना 300 काम है, और उसका परसेंटेज हमें बताना है। गुणा में आपके आ जाएंगे कितने 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से जाएगा कितनी बार, आप बोलेंगे 10 बार। तो ये आपका 10% आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, एकदम वन लाइनर तरीका है। यदि आप अच्छे से समझ बस जाएं जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। और आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा, मैं उसके अलग से एक क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो लेकर आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना जाए, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीकेशन का सबसे घुमावदार क्वेश्चन है, इसे कई लोगों ने छोड़कर आए थे पर मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूँ 24 माइनस यह आ जाएगा कितना आपका 8 माइनस, और ये आपका 6 माइनस ये आ जाएगा आपका कितना 10, ये भी ब्रैकेट में है, ठीक है। और ये आपका माइनस और ये आ जाएगा 8 और 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8 और 5 होता है आपका कितना 13। अब 10 में से जब आपका -13 जाएगा तो ये कितना बचेगा, आप बोलेंगे माइनस के 3 बचा, ठीक है। अब 6 माइनस के हैं और ये 3 माइनस का है तो ये आपका प्लस होकर कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका कितना 9 होने वाला है, ठीक है। अब 8 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो आपका 8 और माइनस, 8 आपका प्लस का है और 9 आपका माइनस का है, तो इसमें से बचेगा आपका माइनस के 1 क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब 24 और -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे प्लस, तो 24 और आपका 1 प्लस होगा क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 25 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास के नियम से अनुसार चलेंगे तो आपका उत्तर कभी भी करेक्ट नहीं होगा और एग्जामिनर इतना घुमावदार ऑप्शन देता है कि आप गलत करेंगे तो भी आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप उत्तर टिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको बोर्ड मास के अनुसार ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका विभाज्यता से है और आपको बता दूं 8 की जो विभाज्यता होती है वो होती है आपके आखिरी के 3 अंक आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। आखिरी के आपके 3 अंक डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। और जो आपकी 4 की विभाज्यता होती है वो होती है आपके आखिरी के 2 अंक, और आपकी 2 की विभाज्यता होती है वो होता है आपके आखिरी का अंक आपका 2 से विभाज्य होना चाहिए, आखिरी के 2 अंक आपके 4 से विभाज्य होने चाहिए और आखिरी के 3 अंक आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। और जो है आपका नंबरों की संख्या आपकी 9 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई 1 + 2 + 4 और ठीक है 4 2
6 और एक 7 और प्लस आपके 2, यह आपकी संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, ये आपकी 9 से विभाज्य है। तो अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य होने चाहिए, तो ये आपकी 9 की विभाज्यता हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो एक किस मान के लिए 25 45, यानी 25 45 और आपका यहाँ पर क्या आएगा, जिससे कि यह संख्या जो है आपकी 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उठा के रखिए। तो 6 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 8 पंचे 40 और बचेगा आपका कितना 5, और आपका लास्ट में क्या रखा है हमने 6 रखा है, तो ये आपका कट जाएगा 8 से। उसी स्थान पर यदि हम 5 रख के देखते हैं तो 8 पंचे 40 और बचा 5, यानी 55 में आपका 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद हम 4 रख के देखते हैं तो 8 पंचे 40 बचा आपका कितना 5, और ये 54 हो जाएगा, तो इसमें भी आपका 8 का भाग नहीं जाएगा और आपका इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो आखिरी के आपके 3 अंक 8 से आखिरी के 3 अंक आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए, तभी संख्या कितनी भी संख्या दी गई हो वो आपकी 8 से विभाज्य होने वाली है। तो ऐसे आप विभाज्यता से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो कि आपका सीआई से क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं एक शॉर्ट तरीके से। इसने क्या बोला, 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और जो कि आपका अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, यदि आपका ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो तो वो होता है आपका दर जो है आपकी आधी हो जाती है और समय जो है आपका दोगुना कर दिया जाता है। तो समय आपका दिया गया कितना, 1 वर्ष दिया गया है, और दर आपको कितनी दी है 40% दी गई है। तो इसे हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 20, और ये आ जाएगा कितना आपका 2 वर्ष। तो आपकी 20% रेट आ गया और 2 वर्ष ये आ गया। अब इसका निकालने का सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। आप 20 का दोगुना करिए तो यह आ जाएगा आपका कितना 40, और पॉइंट 20 का वर्ग कर दीजिए तो यह जाएगा कितना 20 समझा होता है 400। अब यहाँ पर लास्ट में आपके केवल 2 अंक होने चाहिए, ठीक है, 3 अंक नहीं चलेंगे, तो ये उठाकर हम इसमें ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 44%। ठीक है, तो आपका 20% का 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका बनेगा 44%, और 20% का 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका सिंपल 40%। तो इन दोनों में कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे केवल 4% का अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर निकल कर कितना आ गया, आप बोलेंगे 4% का अंतर है, और जबकि राशि में कितना अंतर दिया गया है, आप बोलेंगे 360 का अंतर दिया गया है। गुणा में कर देंगे हम किसे 100। अब 4 से हम जब इसे काटेंगे तो 4 से जाएगा कितने, 4 से जाएगा ये 9 बार, 4 नाम 36। अब 9 ये आ जाएगा और 1 जीरो आपका ये आ जाएगा, और 2 जीरो आपके इसमें ये ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका कितना 9000 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म इसका बता दिया है। ठीक है, अब करते हैं सिंप्लीकेशन का अच्छा एक क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है 88/3। सबसे पहले आपका ऑफ सॉल्व होता है, मैंने आपसे कई बार बोला। ठीक है, तो आपका 88 और बटे में 3, और यह आ जाएगा कितना 3, और यह आपका गुणा में 63 और बटे आपका 56। ठीक है, अब जब भी संख्या आपकी, चलो हम वो बाद में देख लेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा कितना 7 से 9 बार और 7 से 8 बार। ठीक है, और उसके बाद में 8 से 11 बार और 3 से ये 3 बार। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, आप बोलेंगे केवल 33 आया। इतनी इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, तो आप बोलेंगे केवल और केवल हमें मिला है कितना 33 मिला है। ठीक है, अब हम इसे याद रखेंगे, ये आ गया कितना आपका, आप बोलेंगे 33। अब ये आपका भाग में दिया गया है, तो इसे गुणा में बदलने के लिए हम ऊपर वाली संख्या को बदल देते हैं। सबसे पहले ये आपका भाग ही रहने दो, आगे सॉल्व करते हैं 102 और बटे में आपका 33, क्योंकि आपका पहले ऑफ सॉल्व होगा, बटे 11/34। 11 से जाएगा आपका 3 बार, और 17 दूनी और 17 छक्के 102 होता है। ठीक है, 2 से जाएगा आपका कितना 3 बार, और 3 से जाएगा कितना 1 बार। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आ गया, आप बोलेंगे केवल 1 मिला है। ठीक है, अब ये था आपका 33 और ये था आपका भागित में 1, तो भागित में आपका 1 है। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे 33/1। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 33। आपका करेक्ट उत्तर 33 होने वाला है। तो आप यदि बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको कभी भी उत्तर गलत प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अनुपात से दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बने हैं। आपने अगर पिछले 7 प्रैक्टिस देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक स्थान पर आपको 7 रखना है और आपको बी के स्थान पर आपको 4 रखना है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो 6 का जब ए का वैल्यू कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 7। 6 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो 6 7 होता है कितना आपका 42, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे 4। अनुपात, ये आपका अनुपात दिया गया है। 6 ए लिखा है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 7 दी गई है। ठीक है, 6 7 होता है कितना, आप बोलेंगे 42 होता है, और आपका माइनस बी का मान कितना दिया गया है 4, तो 42 और 4 कितना होता है 46, और आपका 42 में से 4 गया तो ये बचेगा आपका 38। ठीक है, 2 से जाएगा ये 23 बार, और 2 से जाएगा ये आपका 19 बार। जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज 29 फरवरी के सारे मैथ के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो अच्छे बन सकते थे मैंने वही क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपका कम से कम समय में आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकें, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। और शॉर्ट भी तरीका आपको मैं ऐसा नहीं बताता कि आपको कुछ गलत लगे, आपको मतलब ऐसा लगे कि आपको याद नहीं होगा, कि आप पे बनेगा नहीं। एक सरल तरीका ही मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक से जरूर कीजिएगा, और आपने यदि पिछले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ कृपया उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको कई ऐसे सवाल हैं जो SSC GD परीक्षा में पूछे गए हैं, उसकी मैंने आपको एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है।
है, ठीक है। शॉर्टकट कहें या सरल तरीका आपको बताया, ठीक है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आपका फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपकी भरपूर सहायता कर सकूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। इसी तरह के सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।